हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ जो मैंने मीशो पर से कुछ सीड्स मंगाए थे और कुछ फूलों के बीज है जो ग्रो हो गए थे, तो आज मैं उनको रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो रिपोर्टिंग मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करती हूँ, कोई रिच सॉइल वगैरह का नहीं होता है मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरी गार्डनिंग, तो इसको मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ती हूँ। तो क्योंकि गोबर खाद, किचन वेस्ट, कंपोस्ट खाद वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं हर साल बनाती रहती हूँ, साल भर बनाती रहती हूँ। तो इसके लिए अब जैसे कि मेरी फ्री की गार्डनिंग होती है, मतलब फ्री की ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल फ्री की होती है, सिर्फ ये क्रेट वगैरह होती है जो मुझे कबाड़ी वाले भाई से 20-30 रुपये की एक क्रेट मिल जाती है। तो मैं प्लांटर की जगह जो है इस तरह की क्रेट लेकर आना ही पसंद करती हूँ। तो जो पौधे थे वो तो मैं बिल्कुल फ्री के लगाती रहती हूँ। वैसे मेरे गार्डन में कोई प्लांट है ही नहीं जो मैं मेरा कोई एक्सपेंसिव है, चलो वो बात छोड़ो। तो आज मैं कुछ ये मैं आपको दिखाऊं। तो ये मैंने कुछ, या तो ये डेज़ी के प्लांट है, क्योंकि मैंने मीशो पर से मंगाए थे। तो जब इनको लगाया था तो जो इनकी चिट थी वो कहीं उड़ के गायब होगी। तो ये देखो, तो मैंने गूगल पर इनको सर्च किया तो गूगल भाई साहब ने बोला कि ये डेज़ी के फूल का है। तो चलो मान लेते हैं गूगल भाई साहब की बात, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, तो उनको तो मालूम होता है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत हो गए, ये बहुत सारे हो गए, अब इतने सारे के लिए मैं प्लांटर कैसे लेकर आऊँ, कितने सारे प्लांटर लेकर आऊँ। तो आज सोचा कि चलो मैं वैसे फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, मैं क्यों ज़्यादा टेंशन लूँ। तो इसके लिए मेरे पास देखो थैला पड़ा हुआ था घर में, तो उसी के मैंने प्लांटर बना लिया। मैंने इसके बस क्या 2 3 4 4 5 5 लगा लूँगी मैं इसमें, तो ज़्यादा झंझट में तो मैं पड़ती नहीं हूँ। तो साथ में आपको पटाखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, लोगों के पता नहीं कहाँ से इतने पटाखे पड़े हुए हैं। तो ये देखो, तो चलो छड्डो वो भी। तो ये ग्रो बैग मैंने बनाए, अभी बनाए, बैठी थी मैं गार्डन में, कुछ ना कुछ काम का चलता रहता है, मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो बहुत कम वीडियो भी बनाती हूँ। तो इनके लिए मैंने बीच में ये थर्माकोल के जो टुकड़े वो डाले हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या होता है, जब इसमें मिट्टी डालते हैं तो फिर वो बैठ जाती है और पौधा फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैं वैसे इसमें मैं छोटे छोटे से जो दिए वगैरह के होते उसके भी डाल सकती थी, पर मैंने मैं डालती हूँ ताकि ये हल्के भी रहते हैं। इनमें मिट्टी फ्रेंड्स एक 7-8 इंच के गमले भर की मिट्टी पड़ जाती है अगर इसको देखा जाए ना। तो ये देखने को छोटे से ग्रो बैग लगते हैं, मिट्टी बहुत बथेरी पड़ती है इसमें। तो ये मैंने बनाए हैं छोटा सा ग्रो बैग। तो अब इसमें मिट्टी भी मैं बिल्कुल यही जैसे क्या बोलते हैं इसको, याद भी नहीं आ रहा है। देखो मुझे अभी इसका अपराजिता के ये फूल, ये तो इनकी ये डोरमेंसी भी जाने वाले, तो इन्हीं के जो क्रेट में मिट्टी पड़ी है वही मैंने इकट्ठी करी है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिन पहले मैंने लगभग ये सारे पौधों में मैंने लगभग 40-50 किलो भर की ज़्यादा मिट्टी भी डाली थी सब पौधों में, क्योंकि मतलब गोबर खाद डाला था। तो गोबर खाद तो हमारे बथेरा मिलता है, गली में निकल जाओ वहाँ गोबर खाद के ढेर मिल जाते हैं। तो तभी मैं ज़्यादातर फ्री की गार्डनिंग कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे गोबर खाद फ्री का मिल जाता है। क्योंकि गोबर खाद से बेस्ट तो भाई कोई खाद हो भी नहीं सकती। ये तो अब बड़ी अच्छी अच्छी तकनीकें आ गई हैं और खादें भी आ गई हैं। तो वैसे जिन्हें करनी है फ्री की गार्डनिंग तो गोबर खाद भी बथेरा है मेरे लिए। तो बस ये मैंने मिट्टी इन्हीं अपराजिता के जो गमले ग्रेट वेराइटी में से निकाली है। तो इसी को मैं फिल करूँगी इसमें मैं बिल्कुल, और कुछ, क्योंकि इसमें गोबर खाद अभी लगभग 10-15 दिन पहले ही डाला था मैंने। तो यही मैं फिल करूँगी। तो पहले मैं इसको पूरा फिल करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इसको फिल कर दिया है। इन चार बनाए हैं मैंने, एक थैले के 4 बन गए थे, बिल्कुल छोटा सा थैला था, उसके मैंने 4 ग्रो बैग बनाए हैं। अब मैं प्लांटर नहीं लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि प्लांटर प्लास्टिक के जो है, एक तो छोटा सा प्लांटर 30 रुपये का पड़ रहा है और 100 रुपये के 3 प्लांटर आते हैं। तो उनसे अच्छा तो मैं 100 रुपये की लगभग मेरे इस तरह की जो क्रेटें 4-5 आ जाती है, तो मैं वही लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ इन डेजी के फूलों को एक एक करके जो है निकाल देती हूँ। एक तो इनके रूट्स है, ये देखो बिल्कुल ऐसे हो गया है, क्योंकि इनको धूप नहीं जा रही थी, बिल्कुल लेगी लेगी से। ये मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ आपको लगा के दिखाने की। तो इसके लिए मैं पहले इनमें होल कर देती हूँ, ताकि जब मैं इनको जो निकालूंगी, उखाड़ूंगी, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए। बिल्कुल देखो रूट्स कैसे मरे उमरे से रूट्स हैं इनके, लगता नहीं है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, लगाने में क्या जाता है। तो बहुत सारे हैं इस तरह से भी।
तो एक तो मैं लगा भी पहली बार रही हूँ, वैसे इनको मीशो पर से मंगाए थे। तो मैं छोटे छोटे से दाने थे इनके, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने लायक थे, दाने छोटे छोटे से थे, नहीं इतने भी नहीं थे छोटे, मतलब छोटे ही थे। तो बस इनको भी मैं जैसे पालक धनिया में जो है ट्रांसप्लांट करके लगाती हूँ, इनको भी मैं वैसे ही लगा रही हूँ। तो एक तो भाई लगाने बड़े मुश्किल होते हैं, एक हाथ में फ़ोन होता है, दूसरे हाथ से लगाने में, तभी मैं बहुत कम बनाती हूँ इस तरह की वीडियो वगैरह। तो इस तरह मैं ये एक जगह मैंने इनको लगा लिए, 4 लग गए हैं एक। अगर ये अच्छे खासे हेल्दी हो गए तो फिर मैंने इनको गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अभी मुझे इनको सिर्फ डिवाइड करना है, तो मैं दिखाती हूँ इनको डिवाइड करके ये कितने होते हैं, कितने बचते हैं। तो इस तरह से ये सभी इसी ग्रो में, इन सब ग्रो बैग में मैंने लगा लिया है। थोड़े से इसी में भी छोड़ दिए हैं मैंने, ताकि इनके रूट्स अभी मैंने बिल्कुल डैमेज नहीं करे, वैसे भी ये लगी लगी से ही है। तो इनमें देखते हैं अब ये कितने दिनों में ये जो है ग्रोथ पकड़ लेते हैं। एक तो पानी इनमें बिल्कुल हल्के हाथ से मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इनको ज़्यादा पानी भी दे दिया तो ये शायद इधर उधर गिरेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो पानी तो मैं इसमें आराम से देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इन सब को पौधों को एक जगह लगा लिया बिना प्लांटर के। देखी जाऊगी जब प्लांटर आएंगे तो तब मैं इनको प्लांटर में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो इस तरह से मेरे ये वाले प्लांट अभी मैंने लगा लिए। अब मैंने इनको यहीं रखूँगी, इनको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी जब तक इनके जो रूट्स डेवलपमेंट नहीं हो जाएंगे थोड़ी, ये मुझे ऐसा नहीं लगे कि हाँ इन्हें ग्रोथ पकड़ लिए। वैसे मौसम तो बिल्कुल ठंडा है, अब कोई नुकसान नहीं होगा, पौधे टिक जाएंगे। अभी मैंने शाम के टाइम इनको लगाया है, तो वैसे रिपोर्टिंग वगैरह को चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, शाम को ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए पौधों की। तो ये वो मेरी रस भरी वाले पौधे जो मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी कि खरपतवार समझ के कभी मत उखाड़ना इन पौधों को। तो देखो फ्रेंड्स, है तो ये भी ठीक है, मानते कि खरपतवार है, पर इनका भी एक अपना एक ये नेचर है। वैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब ये पेड़ पौधे वनस्पति है, चाहे खरपतवार हो चाहे कुछ भी हो, ये वनस्पति का हिस्सा है। तो इनको अगर हम अच्छी तरह से संभालेंगे तो रसभरी का, ये देखो कितने सुंदर इसके लट्टू जैसे, मुझे तो बड़े अच्छे लगते। तो मैंने तो इनको संभाल लिया, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन पर फ्री के पौधे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले जो दूसरे मीशो के पौधे भी लाए थे, मैं भी उनके भी मैंने कुछ इसी तरह से ग्रो बैग में लगाया था, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो कुछ तो मुझे अभी इनके जो सदाबहार के हैं वो भी देखो कितने सारे हुए पड़े हैं। तो मैं कभी भी कोई भी पौधा उखाड़ती नहीं हूँ, मुझे भाई छोटे से छोटा पौधा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने बल्कि ये 3 ग्रो बैग फिल करे हैं। तो इनमें बिल्कुल एक ग्रो बैग भर की मिट्टी थी, बाकी मिट्टी मैंने जो ड्रम में कंपोस्ट खाद के लिए बनाने के लिए छोड़ी हुई थी वही मैंने इसमें फिल करी। 3-4 ग्रो बैग भरे हैं। एक ग्रो बैग भर मिट्टी थी और बाकी 3 के जो थे ड्रम में जो मैंने खाली करे उसमें मिट्टी बन गई थी, तो वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। इसमें मैंने मेथी बीज लिए हैं। आज तो संडे था, आज मैं थोड़े, वैसे तो मैं गार्डन में थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ। तो कुछ डाइंथस वगैरह के ये फूल मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे, तो इनकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी है कल ही, क्योंकि मैंने इनकी भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इनको रिपोर्टिंग करने के क्या था, बस रिपोर्टिंग कर दी होगी मेरी गार्डनिंग। तो मैं आपको सारी गार्डनिंग भी दिखा देती हूँ, आपको कितनी है मेरी फ्री की गार्डनिंग। बस थोड़े बहुत पौधे होते हैं जो मैं थोड़े ख़रीद के लाती हूँ, बाकी मैं फ्री की गार्डनिंग करने में विश्वास रखती हूँ। तो ये देखो मैंने कुछ दिन जो है कॉस्मॉस के, एक तो होता है कॉक्सकॉम, ये कॉस्मॉस के हैं, इनकी मैंने ये रिपोर्टिंग करी थी। तो इसमें थे बहुत सारे, तो इसी तरह मैंने इन ग्रो बैग में लगाया है इनको। तो हो गया इनको हफ्ता भर के। तो ये देखो अच्छी तरह से हेल्दी है, हो गए हैं। तो ठीक है मेरे लिए। अगर इसमें 2-3 फूल 3-4 भी अगर अच्छी तरह से हो गए तो बतेरे हैं, तो बहुत सारे थे वैसे। तो अभी जो है थोड़े ये कॉक्सकॉम का तो ख़राब हो गया, ये मैंने ऐसे ही लगा लिया था। ये भी मैंने मंगाए थे मीशो पर से, तो ये अभी रहता है रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि कॉक्सकॉम के भी बहुत सारी तरह के होते हैं, पिंक होते, थोड़े रेड होते, कुछ हल्के हल्के, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो इस तरह से देखो मैंने अपने छोटे छोटे से ग्रो बैग में इनको लगा के रखा हुआ है। तो रसभरी के तो मैंने बहुत सारे लगाए हैं, रसभरी के मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इनके लिए भी मैंने इस तरह के ग्रो बैग बनाए हुए हैं, तो इनको भी मैंने लगाए हैं, क्योंकि हरियाली बहुत अच्छी लगती है मेरे को, हरियाली पसंद है। तो बस इस तरह से मैं अपनी फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। तो इधर मैं आपको दिखाऊँ, इनमें मैंने कुछ दिन पहले धनिया ग्रो किया था,
और धनिया ग्रो करे था तो बीच में ये कटिंग भी लगा ली, क्योंकि मैं थोड़ी बेसब्री टाइप की हूँ। तो धनिया भी ग्रो हो गया और ये कटिंग भी लग गई है। तो फिर होता है कि अब क्या करें। चलो धनिया तो मैंने वैसे बथेरा लगाया। मुझे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कोलियस नहीं, कोलियस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सिंगोनियम। नहीं, पहले मैंने ठीक बोला था कोलियस, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इन पौधों के नाम की, तभी मैं लेकर नहीं आती नर्सरी से, कौन याद रखेगा इनको। तो ये कोलियस के ही हैं। तो ये भी मैंने कटिंग लगाई, बहुत सारी लगाई, क्योंकि ये बहुत ग्रीनरी रहती है इनमें, गर्मी सर्दी हो। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपनी गार्डनिंग देखो बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। इस तरह के थैले वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, इनमें किचन वेस्ट भर के रखती हूँ। तो बस मुझे क्या चाहिए, फ्री की गार्डनिंग करो और अपना जो भी टेंशन वगैरह होती है उनको भूलते रहो। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको आज थोड़ा सा बेचे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।